हेलो एवरीवन एंड स्वागत है आप लोगों का एक नई वीडियो में। वापस से ट्रैक पर आने का ये है हमारा 16वां दिन और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एंड्योरेंस यानी कि धीरज के बारे में। तो चलिए इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। एंड्योरेंस दोस्तों चलते रहने की ताकत है, फिर चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो। ये थकान को दूर करने, दर्द को सहने और संदेह को दूर करने की क्षमता है और साथ ही लक्ष्य पर नज़र बनाए रखने की भी। दोस्तों एंड्योरेंस सिर्फ शरीर के बारे में नहीं है, ये दिमाग और दिल के साथ मिलकर काम करने के बारे में है। अगर दोस्तों मैं अपनी बात करूँ ना तो मेरी फिटनेस जर्नी और मेरा करियर एंड्योरेंस का एक टेस्ट है। चाहे वो मेरे वर्कआउट के साथ लगातार बने रहना हो, मेरे चैनल के लिए लगातार कंटेंट बनाना हो या जीवन के उतार चढ़ाव से गुजरना हो, मैंने सीखा है कि एंड्योरेंस सिर्फ जीवित रहने से कहीं ज़्यादा है। ये चुनौतियों के बावजूद आगे बढ़ने के बारे में है। ऐसे भी समय थे दोस्तों जब मेरा शरीर रुकने के लिए चिल्ला रहा था और मेरा दिमाग डाउट से घिरा हुआ था, लेकिन एंड्योरेंस ने मुझे उन सीमाओं से आगे बढ़ना, प्रोसेस पर भरोसा करना और बड़ी तस्वीर पर विश्वास करना सिखाया। दोस्तों एंड्योरेंस सिर्फ इस बारे में नहीं है कि आप कितने समय तक टिके रह सकते हैं, ये इस चीज़ के बारे में है कि आप इस प्रोसेस में कितने मजबूत बनते हैं। चलिए आज मैं आपको पीटी ऊषा, जिन्हें प्यार से भारत की गोल्डन गर्ल कहा जाता है, उनकी बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी सुनाता हूँ। हम जब भी एंड्योरेंस के बारे में बात करते हैं ना दोस्तों, तो एक नाम जो सबसे अलग आता है वो है पीटी ऊषा का। उनकी यात्रा, परसिस्टेंस और एंड्योरेंस की एक उल्लेखनीय कहानी है। 1964 में केरल के एक छोटे से गांव में जन्मी पीटी ऊषा को शुरू से ही चुनौतियों का सामना करना पड़ा। गरीबी और लिमिटेड रिसोर्सेज से जूझते हुए उन्होंने दौड़ने में सुकून मिलता था। अपने डिटर्मिनेशन के साथ उन्होंने कोच OM नाम्बियर की गाइडेंस में ट्रेनिंग करनी शुरू की। उनकी कड़ी मेहनत जल्द ही रंग लाई और उन्होंने 1980 के मॉस्को ओलंपिक के दौरान सिर्फ 16 साल की उम्र में इंटरनेशनल डेब्यू किया। हालांकि उनके करियर का डिफाइनिंग मोमेंट 1984 के लॉस एंजलिस ओलंपिक्स में आया। ऊषा जी 400 मीटर की हर्डल रेस में सिर्फ 100th सेकंड से ब्रॉन्ज मेडल से चूक गईं। ये उनके और भारत के लिए एक दिल तोड़ने वाली हार थी, लेकिन इससे हार मानने के बजाय ऊषा जी ने अपनी निराशा को भविष्य के लिए फ्यूल के तौर पे बदल दिया। उन्होंने एशियन गेम्स और एशियन चैंपियनशिप्स में कई गोल्ड और सिल्वर मेडल्स जीते, एक नेशनल हीरो और एंड्योरेंस की आइकन बन गईं। पीटी ऊषा जी की असफलताओं से ऊपर उठने और कंटिन्यूअसली स्ट्राइव करने की क्षमता ने देश भर में लाखों लोगों को प्रेरित किया। तो उनकी ये कहानी एक शक्तिशाली रिमाइंडर है कि एंड्योरेंस का मतलब कभी भी असफल होना नहीं है, ये कभी हार ना मानने के बारे में है, फिर चाहे आपकी यात्रा कितनी भी कठिन क्यों ना हो। चलिए दोस्तों अब हम एंड्योरेंस के पीछे की साइंस को समझते हैं। एंड्योरेंस जो है ना दोस्तों, वो समय के साथ बनता है। चाहे वो आपका फिजिकल एंड्योरेंस हो, चाहे मेंटल रेजिलियंस हो या फिर इमोशनल स्ट्रेंथ हो, इन सभी के लिए निरंतर प्रयास और अटूट विश्वास की आवश्यकता होती है। स्टडीज से पता चलता है कि एंड्योरेंस शारीरिक क्षमता के साथ साथ मानसिकता से भी जुड़ा होता है। ये अपनी लिमिट्स को पार करने और अपने भीतर ताकत खोजने के बारे में है। देखिए दोस्तों, एंड्योरेंस एक ऐसा स्किल है जिसे आप एक बार में एक छोटा कदम उठाकर विकसित कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कि हम अपने वास्तविक जीवन में इस एंड्योरेंस को कैसे विकसित कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको वो 3 स्टेप्स बताऊंगा जिन्हें मैं खुद फॉलो करता हूँ। नंबर 1, स्टार्ट स्मॉल एंड स्टे कंसिस्टेंट। देखिए दोस्तों, एंड्योरेंस जो है ना वो रातों रात नहीं बनता, इसीलिए छोटे से शुरू करें, अचीवेबल गोल्स रखिए और उनको पाने के लिए जो भी काम आपको करना पड़े उन्हें रोज़ करिए, क्योंकि कंसिस्टेंसी जो है वो आपका सबसे बड़ा सहयोगी है। नंबर 2, फाइंड योर इनर ड्राइव।
देखिए दोस्तों, जब भी आपको ऐसा लगता है कि आपका रास्ता कठिन हो रहा है तो हमेशा अपने पर्पस से जुड़ें। खुद को ये याद दिलाएं कि आपने शुरुआत क्यों की है और इसे अपने डिटर्मिनेशन को फ्यूल होने दें। नंबर 3, एम्ब्रेस द स्ट्रगल। इस चीज़ की गहराई को समझिए दोस्तों कि दर्द और बेचैनी प्रोसेस का एक हिस्सा है, तो उनसे डरने के बजाय उन्हें ग्रोथ के संकेत के रूप में देखें, क्योंकि हर चुनौती आपको मजबूत बनाती है। वीडियो को ख़त्म करने से पहले दोस्तों एक बात अच्छे से समझिए कि एंड्योरेंस जो है ना, वो आगे बढ़ने की एक कला है। चाहे आपके रास्ते में कोई भी बाधा क्यों ना आए, ये खुद पर भरोसा करने, अपने रास्तों पर बने रहने और अपने सपनों को कभी ना खोने के बारे में है। देखिए दोस्तों, जीवन एक स्प्रिंट नहीं है, ये एक मैराथन है और इस दौड़ में एंड्योरेंस आपकी सबसे बड़ी ताकत होगी। तो आगे बढ़ते रहो, खुद पर विश्वास रखो और याद रखो कि अंतिम रेखा तुम्हारे सोचने से कहीं ज़्यादा करीब है। देखिए दोस्तों, आपकी जर्नी लंबी और कठिन हो सकती है, लेकिन एंड्योरेंस के साथ आप किसी भी चीज़ पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए चलते रहिए और आप पाएंगे कि सबसे बड़ा पुरस्कार उन लोगों को मिलता है जो हार मानने से इनकार करते हैं। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही और अब मैं आपसे कल मिलता हूँ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।